Hello students, welcome back to my channel Math Explainer. Okay, I am studying question number 8, class 10th, 9.1 exercise. Statue, question is statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of a pedestal is 45 degree. Then we have to find the height of the pedestal. Okay, तो first of all एक पेडिस्टॉल है. पेडिस्टॉल मीन्स स्टैंड है. ओके, तो ये यहाँ से यहाँ तक के एक स्टैंड आया, ये स्टैंड है. ठीक है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कोई ऊंचा ऊपर में उठने के बाद में ये हमारा कोई स्टैंड है यहाँ से, और एक पेडिस्टॉल है, एक स्टैंड है मतलब, और इसके ऊपर में एक स्टैचू बनाया हुआ है. ओके राइट, इसके ऊपर में एक स्टैचू है. ओके, तो यहाँ पर ये ग्राउंड का लेवल है सपोज, और ये पेडिस्टॉल स्टैचू 1.6 मीटर है. यहाँ से यहाँ तक 1.6 मीटर है. ओके, ये यहाँ से यहाँ तक के ये क्या है, एक ये पेडिस्टॉल है. ये पेडिस्टॉल यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक एक स्टैचू है. राइट, तो स्टैचू का हाइट गिवन है, और स्टैचू स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टॉल. ये पेडिस्टॉल का टॉप, इसके ऊपर में स्टैचू है. राइट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, एक पॉइंट ग्राउंड पर है, और ये ग्राउंड से हम लोग अगर देखते हैं तो ये हमारा कितना हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू. यहाँ पर हम लोग ये पूरा का पूरा ग्राउंड ले लेते हैं. ठीक है, ये अगर हम लोग पूरा ग्राउंड लेंगे तो हमारा होगा कितना, सपोज हमारे पास ये ग्राउंड है, और ये हमारा एंगल इज गिवन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैचू. एक स्टैचू से भी है हमारा. ठीक है, और ये स्टैचू सेम पॉइंट पर है, और ये स्टैचू से एक यहाँ से यहाँ तक के एंगल फॉर्म किया है, और ये 60 डिग्री है. ओके, ये हमारा 60 डिग्री है. फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टॉल इज 45 डिग्री, और ये हमारा 45 डिग्री वैल्यू गिवन है. इट मीन्स ये हमारा स्टैचू से 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है, एंड देन पेडिस्टॉल के टॉप से सेम पॉइंट पर ये 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है. ओके राइट, ग्राउंड पे. तो हमारा इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टॉल. इट मीन्स ये पेडिस्टॉल है, और ये हमें पता लगाना है. राइट, इनको हम लोग नेमिंग कर देते हैं. ए, दिस इज द बी, दिस पॉइंट इज सी. यहाँ पर सपोज यहाँ तक है, ये सी पॉइंट है. ओके राइट, और दिस पॉइंट इज डी. राइट, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं BC. BC इज इक्वल टू पेडिस्टॉल. ओके, ये एक तरह से स्टैंड है, पेडिस्टॉल है, और ये BC का वैल्यू हमें पता नहीं है, ये फाइंड करना है. BC के ऊपर में एक स्टैचू AB है. यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर AB इज इक्वल टू स्टैचू. राइट, और ये स्टैचू का हाइट गिवन 1.6 मीटर, एंड देन एंगल BDC इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंड देन एंगल ADC is also given 60 डिग्री. ओके, तो हमें इनके हेल्प से यूज करना है. दो ट्रायंगल लेंगे, एक BDC लेंगे या BCD लेंगे, एक बड़े ट्रायंगल ACD लेंगे. ओके, ये गिवन है, ये गिवन है, ये फाइंड करना है. ग्राउंड इसमें कॉमन है. इट मीन्स P
और बी का रिलेशन बन रहा है। ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। ओके, पी और बी का बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल में tan theta is equal to P by B. This is the formula. Therefore, we have to put the value tan 45 degree is equal to perpendicular means BC divided by CD. इसका वैल्यू 1 होता है एंड देन BC आई डोंट नो, BC एज इट इज, CD भी नहीं पता है, तो CD एज इट इज रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई CD is equal to, we can write BC. This is the first information. And similarly, in triangle ACD, in triangle ACD में हमें क्या करना है, ये पूरा ले लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 degree is equal to P by B. This is the formula. And then value of tan 60 is equal to √3. Perpendicular means AC. Okay, AC divided by CD. अब हम इस AC को चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, AB प्लस BC हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू एज इट इज रहेगा हमारे पास में है √3 और यहाँ पर लिखेंगे AB प्लस BC डिवाइड बाई CD एज इट इज, राइट। अब इसके बाद में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर करेंगे, CD को √3 से करेंगे तो हमारा होगा CD √3 इज इक्वल टू AB का वैल्यू गिवन है 1.6 प्लस BC। ओके राइट, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर दिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, CD का वैल्यू आ रहा है 1.6 प्लस BC डिवाइड बाई √3। दिस इज द सेकेंड इंफॉर्मेशन। ओके, ये हमारा सेकेंड इंफॉर्मेशन है, ये CD का वैल्यू है और यहाँ पर ये CD का वैल्यू BC आया था, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 ABCD है, लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम 1 and 2। ओके, वी कैन राइट, जब ये CD का है और ABCD का है तो देयरफॉर दीज आर इक्वल। ओके राइट, तो यहाँ पर लिखे फ्रॉम 1 and 2 1.6 प्लस BC डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू BC, बिकॉज ये CD का वैल्यू है और ये भी CD का वैल्यू है, तो ये दोनों के दोनों आपस में सेम होंगे, तो हम सेम लिख दिए। इसके नीचे 1 हम लोग कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा कितना होगा 1.6 प्लस BC इज इक्वल टू √3 BC। ओके, या BC √3 भी लिख सकते हैं, BC √3 इसको हम लोग लिख देते हैं BC √3, क्योंकि ये हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। BC √3 लिख दिए, क्लियर। अब ये BC हमारे पास में इधर है, एक साइड में करेंगे, अरेंज कर देना है, तो 1.6 एज इट इज और BC √3 माइनस BC लिखेंगे बिकॉज साइन विल बी चेंज। अगर ये ट्रांसपोजिंग करेंगे, ट्रांसपोजिंग मीन्स शिफ्टिंग, तो ये शिफ्टिंग करने के बाद में ये हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम कॉमन ले सकते हैं BC। ओके, तो कॉमन हमारे पास में कितना हो जाएगा, BC और ब्रैकेट में लिखेंगे √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 के बाद इज इक्वल टू 1.6 लिखना है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 1.6 जो हमारा पास में ये वैल्यू है ये डिवाइड में चला जाएगा 1.6, देयरफॉर BC इज इक्वल टू, ये BC को वैल्यू फाइंड करना था, BC को वैल्यू आ रहा है इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, राइट। अब ये √3 माइनस 1 है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे,
इसको रेशनलाइजिंग करेंगे, कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे, जो कि अब हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो ये हमारे पास में वैल्यू आ रहा है। रेशनलाइजिंग करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। ओके, अब इनको करेंगे सॉल्व तो हमारा आ जाएगा, ये हमारा BC का वैल्यू आ रहा है, यानी कि पेडिस्टॉल का वैल्यू आ रहा है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 1.6 √3 प्लस 1, ओके, डिवाइड बाई, ये हमारा एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर डिपेंड है। इट मीन्स √3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इट मीन्स वी गेट 1.6 एंड अंडर ब्रैकेट √3 प्लस 1 एंड डिवाइड बाई √3 स्क्वायर 3 माइनस 1 स्क्वायर 1, 2 हो गया यहाँ पर। ओके, अब ये 2 जो हमारा हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.6 √3 प्लस 1, ये 2 से ये कट हो गया तो 0.8 बनेगा। इट मीन्स आंसर इज 0.8 एंड √3 प्लस 1, ये हमारा मीटर में आएगा, बिकॉज दिस इज इन मीटर लिखेंगे यहाँ पर, और यही हमारा आंसर है। ओके, तो इस तरह से ये हमारा पेडिस्टॉल का हाइट है 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इनका कैलकुलेशन हम लोग इस तरह से कर लिए, और इनको भी और आगे हम लोग कर सकते हैं। √3 का वैल्यू अगर पुट करेंगे 1.732, फिर 1 से ऐड करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हो सकता है, अदरवाइज ये भी हमारा क्लियर है। ओके, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।